अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल चटखारा फ्यूजन्स। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ घर का बना हुआ खुशबूदार और मज़ेदार चाट मसाला। चाट मसाला सिखाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। चाट मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे साबुत लाल मिर्चें, जो कि मैंने ली है तकरीबन आधा चटाक, साबुत ज़ीरा वो भी आधा चटाक, साबुत धनिया वो भी आधा चटाक। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स आपने सेम लेने हैं, हम मिकदार लेने हैं। अगर आप आधा आधा पाव लेना चाह रहे हैं, ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं, तो फिर आप आधा आधा पाव तीनों चीज़ें ले सकते हैं। इसके बाद तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने लिया है नमक, 1 टीस्पून इसमें है अजीनोमोटो और 1 टीस्पून इसमें है टाटरी, और ये तकरीबन मैंने 2 टीस्पून काला नमक लिया है। इन 4 चीज़ों को छोड़कर इन तीनों चीज़ों को हम हल्का सा तवे पर भून लेंगे। इसको हल्के हल्के बिल्कुल मामूली सा हमने इसको भूनना है। तीनों चीज़ों को हमने भून लेना है। ये देखिए मैंने इसको हल्का हल्का थोड़ा सा भून लिया है। अब मैं साबुत धनिया भूनूंगी। बस जहाँ आपको थोड़ी बहुत स्मेल आने लगे, हल्की हल्की सी स्मेल महसूस होने लगे कि भुन रहा है ये, आप इसको उतार लीजिए चूल्हे पर। बस ज़्यादा नहीं भूनना है इसको कि ये डार्क हो जाए। इसी तरह से हमने ज़ीरे को भी भून लेना है। ये देखिए ज़ीरा यहाँ पे भुन चुका है। अब इसको भी मैं निकाल लूँगी। ये देखिए तीनों चीज़ें हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट भुन चुकी हैं। अब इनको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद हम इनको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंडर में ग्राइंड करते वक्त हम इन तीनों चीज़ों के साथ काला नमक, अजीनोमोटो, टाटरी और नमक डाल देंगे। जब ये बिल्कुल फाइनली ग्राइंड हो जाएगा तो उसके बाद हम चेक कर लेंगे। आप लोग अपने हिसाब से हस्ब ज़रूरत ये चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये चीज़ें इस मकदार में इतनी काफ़ी होती हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा खट्टा चाहिए तो आप ज़्यादा टाटरी डाल सकते हैं। अगर आपको कम खट्टा चाहिए तो आप कम टाटरी डाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको साबुत लाल मिर्चें जो है वो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको तेज़ चाट मसाला चाहिए तो आप थोड़ी सी मकदार बढ़ा सकते हैं। अगर कम चाहिए आपको मिर्चें तो आप थोड़ी सी मकदार खुद से कम भी कर सकते हैं। इसी तरह से नमक का हिसाब है, नमक भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। ये देखिए मैंने तीनों चीज़ें इसमें ग्राइंडर में डाल दी हैं। अब थोड़ी थोड़ी मकदार में मैं ये चीज़ें तीनों इसमें डाल दूँगी, क्योंकि इन चीज़ों की मकदार ज़्यादा है तो इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा करके इनको ग्राइंड करना पड़ेगा। ये देखें ये थोड़ा सा ग्राइंड हो गया। अब हम और इसमें मसाला डाल के और ग्राइंड करेंगे। ये देखिए जनाब सारा चाट मसाला ये ग्राइंड हो चुका है। इसकी इस तरह से कुछ ऐसी शक्ल आई हुई है और खुशबू, ओहो खुशबू तो ना पूछें, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस वक्त इसमें से, बहुत ज़बरदस्त। तो उम्मीद है आप सबको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक करें और कमेंट्स में बताइएगा कि किस तरह से आपने ये चाट मसाला बनाया और आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।